द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। घोटाले का पर्दाफाश होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी अलर्ट हो गए। एक बार फिर से उन्होंने देश की जनता को अपना परिवार जन बताकर एक चिट्ठी लिखी। भावुक हो गए हैं और अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं और उसमें जिन जिन बातों की जिक्र की जा रही है, आप यकीन मानिए उससे आप खुद को रिलेट कर भी नहीं पाएंगे। वो चिट्ठी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यही है जिसमें मोदी जी अपने परिवारजन को बता रहे हैं कि हमने 10 सालों में क्या क्या नहीं किया आपके लिए। अब शायद वो वोट मांग रहे हैं कि इस बार भी जिता दीजिए तो 5 साल में और भी बहुत कुछ कर देंगे। लेकिन सच्चाई आप जानते हैं कि देशवासियों को, युवाओं को, गरीबों को क्या मिला है, ये आप खुद आकलन कर सकते हैं। युवा आज भी सड़कों पर नौकरी की तलाश में है। हाँ, सेना की नौकरी भले ही 4 साल की हो गई हो, लेकिन जिस घोटाले का पर्दाफाश हुआ और जिसके चलते मोदी सरकार को या प्रधानमंत्री मोदी को इस तरह के हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं, भावुक चिट्ठियां लिखनी पड़ रही हैं, वो समझना जरूरी है। दरअसल कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान का यह सबसे बड़ा घोटाला होगा इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला, जिसमें एक्सटॉर्शन का सबसे बड़ा रैकेट चलाया गया। राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में एक्सटॉर्शन का सबसे बड़ा रैकेट चला, जिसमें वसूली की गई और वसूली के बाद चंदे के बदले धंधे जो हैं वो बढ़ाए गए उन कंपनियों के जिसने खूब भर भर के मोदी सरकार को पैसा दिया है। तमाम ऐसे गंभीर आरोप लगे क्योंकि जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड यानी गुमनामी चंदा को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दे दिया स्टेट बैंकों के चुनाव आयोग के पास आप पूरा डिटेल सौंप दीजिए कि किसने किसको कितना चंदा दिया है। लेकिन एसबीआई ने चालाकी की, वह डिटेल नहीं दे पाई जिसकी जरूरत थी कि पता चले कि किस कंपनी ने कितना पैसा किस पार्टी को दिया है। बस ये बता दिया गया कि अमुक कंपनी ने इतना का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और अमुक पार्टी ने इतना का पैसा पाया, इलेक्टोरल बॉन्ड पाया, बस। लेकिन किसके हिस्से से कितना गया ये राज खोलने के लिए भी कहा गया। धीरे धीरे अब सारी परतें खुल रही हैं तो पता चला है कि इतने खतरनाक ढंग से बीजेपी ने कई बड़ी कंपनियों को ट्रैप किया कि या तो जांच एजेंसियों के रडार पर आओ, जेल जाओ, या फिर बीजेपी को चंदा दो, या खुले मन से चंदा दे दो, बदले में धंधा ले लो। ये पूरा खेल हुआ है। हमारे पास एक डिटेल है, 11 केस हम आपको दिखा सकते हैं, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि कैसे यहाँ बीजेपी ने कंपनियों को प्रेशराइज किया जांच एजेंसी के सहारे या फिर सीधे खुले मन से चंदा देने पर भर भर के झोली कि लो भाई बिजनेस ले लो हमसे। ये खेल हुआ है। राहुल गांधी ने इस मामले में जोरदार टिप्पणी की थी। उन्होंने जो एक ट्वीट किया है वो हम आपको दिखाते हैं, फिर वो केस भी दिखाएंगे, चिट्ठी पर भी हम बात जरूर कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले आइए ट्वीट को ही देखते हैं, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं मोदी सरकार के सबसे बड़े घोटाले पर। यह रिपोर्ट आपको हैरान करेगी जो राहुल गांधी दावा कर रहे हैं। देखिए अपने स्क्रीन पर एक ट्वीट है। खुले तौर पर राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी ran the world's largest extortion racket in the name of electoral bonds। नरेंद्र मोदी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पर दुनिया का सबसे बड़ा वसूली रैकेट चला रहे थे, जिसका भांडा सुप्रीम कोर्ट ने फोड़ दिया और धीरे धीरे सारी तस्वीरें स्पष्ट हो गई हैं। राहुल गांधी ने जो एक और ट्वीट किया है वो दिखाते हैं ताकि आप समझेंगे उसके बाद 11 केस से कि कैसे कैसे यह चंदे का धंधा चला और एक्सटॉर्शन का सबसे बड़ा रैकेट खड़ा हो गया इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर। और अब उसकी भरपाई के लिए मोदी जी भावुक चिट्ठियां लिख रहे हैं। यहाँ कहा जा रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पर, राहुल गांधी का ट्वीट है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पर हफ्ता वसूली सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया है। कंपनियों से एक्सटॉर्शन का यह मॉडल खुद नरेंद्र मोदी का तैयार किया हुआ था। इस आपराधिक खेल के नियम स्पष्ट थे। एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट दिया, दूसरी तरफ से कट लिया, एक तरफ से रेड की, दूसरी तरफ चंदा लिया। ईडी, आईटी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां नरेंद्र मोदी की वसूली एजेंट बनकर काम कर रही हैं। जो कभी देश के संस्थान हुआ करते थे वो अब भाजपा के हथियार के रूप में काम कर रहे हैं। भारतीय मीडिया इस स्थिति में नहीं है
कि वह इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई जनता को बता सके। इसलिए आपको खुद ही भाजपा का असली चेहरा पहचानना होगा। सरकारी तंत्र को पूरी तरह संगठित भ्रष्टाचार में झोंक देने वाले नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। यह खुली किताब की तरह ट्वीट है। इसे जो भी समझेगा आसानी से समझ जाएगा कि चुनावी चंदे के नाम पर कितना बड़ा घोटाला हुआ। और इस घोटाले की जो डैमेज कंट्रोल की बात कहते हैं, भरपाई करने की बात करते हैं, तो मोदी जी अपनी भावुक चिट्ठी से करने वाले हैं। भावुक चिट्ठी पर चर्चा इस 11 केस के बाद कृष्णा ने बहुत अच्छे से समराइज किया है कि कृष्णकांत इनका नाम है कि खुलासा कैसे कैसे जो जांच एजेंसियों का दबाव बढ़ता गया और इलेक्टोरल बॉन्ड का खेल बढ़ता चला गया, चंदे के बदले धंधा का खेल शुरू हो गया। यहाँ कृष्णकांत ने लिखा है, एसबीआई की ओर से कुल 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए। हर बॉन्ड के पीछे एक घोटाला है। कुछ नजीर देखिए। केस नंबर 1, 2 अप्रैल 2022 फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज की 409 करोड़ की संपत्ति ईडी ने अटैच की। 7 अप्रैल 2022 कंपनी ने 100 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर चंदा दिया। किसको दिया होगा, रेड फिर क्यों नहीं पड़ी? तो समझा जा सकता है कि घोटाले का, एक्सटॉर्शन का कितना बड़ा खेल है। केस नंबर 2, अप्रैल 2023 मेघा इंजीनियरिंग ने करोड़ों का चंदा दिया। मई 2023 मेघा इंजीनियरिंग को 14,400 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल गया। इन्हें चंदा मिला, उन्हें धंधा मिला। यह खेल लगातार चला। केस नंबर 3 देखिए, 18 अगस्त 2022 सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक पूनावाला ने एक ही दिन में 52 करोड़ का चंदा दिया। 22 अगस्त 2022 मोदी ने उनसे मुलाकात की। फिर क्या तमाशा हुआ देश जानता है। कोविड वैक्सीन पर सीरम इंस्टीट्यूट की मोनोपोली जो है वो उन्हें बख्शी गई। उसके बाद केस नंबर 4 में आइए। यह खेल बहुत बड़ा है। खनन समूह वेदांता ने 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का इलेक्टोरल बॉन्ड दान किए। फिर सरकारी कंपनी बीपीसीएल वेदांता को सौंप दी गई। सरगना को मिला चंदा, पंटर को मिला धंधा। ये खेल बहुत बड़ा था। वसूली रैकेट जो राहुल गांधी कह रहे हैं ना, यह सबसे बड़ा घोटाला है। यह घोटाला धीरे धीरे खुलता जा रहा है। केस नंबर 5, नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी ने 90 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। यह कंपनी उत्तराखंड में सुरंग बना रही थी। 41 मजदूर 17 दिनों के लिए फंस गए। मामले की कोई जांच नहीं हुई। क्यों? क्योंकि भैया 90 करोड़ का बॉन्ड भी खरीदा गया। कहा तो जा रहा है जिस कंपनी की जो वैल्यू है वो जितनी थी नहीं, उससे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर इस कंपनियों को देना पड़ा। ये वसूली का बहुत ही गंदा खेल चल रहा था। केस नंबर 6, गाजियाबाद स्थित यशोदा हॉस्पिटल पर कोविड के दौरान जनता से वसूली के आरोप लगे। यशोदा पर छापा पड़ा। यशोदा हॉस्पिटल ने 162 करोड़ बॉन्ड खरीदे और दान करके वॉशिंग मशीन में धुल गया। अब आइए केस नंबर 7 पे। टोरेंट पावर नाम की कंपनी ने 86.5 करोड़ का चंदा दिया। कंपनी को गुजरात में 47,000 करोड़ का सरकारी प्रोजेक्ट मिल गया। ठेके कौन देता है, फिर चंदा किसको मिला? चंदा दो, धंधा लो। समझ सकते हैं राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं कहा। यह बहुत बड़ा घोटाला है और मोदी जी इसके सूत्रधार दिखाई पड़ते हैं। यह जो है सरकारी संस्थाओं को और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम में झोंक दिया कि भैया जाओ वसूली करके लाओ, नहीं तो जेल भेजना शुरू करो। केस नंबर 8, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कंपनी ने जुलाई 2023 में करोड़ों का चंदा दिया। कंपनी को अगले कुछ महीनों में लगभग 6,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल गया। केस नंबर 9, भाजपा सरकार ने मित्तल ग्रुप को गुजरात में सबसे बड़ा धंधा दिया। मित्तल ग्रुप ने इलेक्टोरल बॉन्ड से भाजपा को चाप कर चंदा दिया। केस नंबर 10 यहाँ है, पुलवामा हमले के बाद एचयूबी पावर कंपनी नाम की पाकिस्तानी कंपनी ने भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों खरीदा और किसे चंदा दिया, इसकी जांच नहीं होगी, जैसे पुलवामा हमले की जांच कभी नहीं हुई। केस नंबर 11, दिसंबर 2023 शिरडी साई इलेक्ट्रिकल लिमिटेड पर छापा पड़ा। जनवरी 2023 शिरडी साई ने छप्पर फाड़ कर चंदा दिया। ये जनवरी 2024 लिखना चाहिए था, जो हमारे पास डिटेल है उसके मुताबिक। और यहाँ से यह साफ हो जाता है कि बहुत बड़ा खेल चला है और इस तरीके से भावुक चिट्ठी से इस खेल को छिपाने की कोशिश मोदी जी करते आ रहे हैं, जो कि नाकाम कोशिश है। हर कोई समझ रहा है कि मोदी जी की चिट्ठी में जो बातें हैं सिर्फ अपनी वो उपलब्धियां गिना रहे हैं जिनके जरिए उन्हें वोट बैंक हासिल करना है, लेकिन देश की आम जनता को क्या हासिल हो रहा है यह तो आप आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, मोदी जी के चिट्ठी के कुछ अंश को मैं अमर उजाला के न्यूज के हिसाब से पढ़ता हूँ। चिट्ठी तो आपने देखी रखी है, वही चिट्ठी है, अभी भी आप देख सकते हैं, ये मोदी जी की ही चिट्ठी है, उसके अंश को पढ़ रहा हूँ।
इसमें लिखा गया है, मोदी जी ने लिखा है, मेरे परिवारजनों के जीवन में आया सकारात्मक बदलाव ही बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी पूंजी है। अपनी हर नीति, हर निर्णय के जरिए गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए कृत संकल्पित सरकार ने जो ईमानदार प्रयास किए हैं, उनके सार्थक परिणाम हमारे सामने हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए पक्के मकान, सभी के लिए बिजली, पानी, गैस की समुचित व्यवस्था, आयुष्मान भारत योजना के जरिए इलाज की व्यवस्था, किसान भाई बहनों को आर्थिक मदद, मातृ वंदना योजना के जरिए माताओं बहनों को सहायता जैसे अनेक प्रयास सिर्फ और सिर्फ इसलिए फलीभूत हो पाए हैं क्योंकि आपका भरोसा, आपका विश्वास मेरे साथ था। अब इसमें उज्ज्वला योजना की अगर बात करें तो आप जानते हैं कि एक बार सिलेंडर भराने के बाद दूसरी बार किसी की हिम्मत नहीं होती। चुनाव के समय 100-200 रुपये कम किए जाते हैं, फिर बाद में वही 1200 का सिलेंडर लोग खरीद रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें आयुष्मान भारत की बात करें तो यहाँ भी बहुत बड़ा घोटाला है, झोल है, और इसका खुलासा भी किया गया था सीएजी की रिपोर्ट में। इसके अलावा किसानों की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं को नौकरी नहीं, किसान दिल्ली बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सच्चाई तो इनकी ये है, तो इस भावुक चिट्ठी के फेर में कितनी जनता आएगी या तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।